प्रिय विद्यार्थियों, तो शुरू करते हैं। लल्लद्दे के वाक के भावार्थ के बारे में जानते हैं कि उन्होंने वाक के माध्यम से हमें क्या संदेश दिया है। तो पहला जो इनका वाक है, वाक का मतलब होता है वाणी, यानी कि इन्होंने अपने वाणी के माध्यम से क्या संदेश संसार या लोगों को दिया है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। रस्सी बताया गया है एक कमजोर और नासवान को कहा गया है, और धागा होता है सहारा, और नाव बताया गया जीवन रूपी नाव। यानी कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, यानी कि प्रस्तुत वाक्य में कवयित्री लल्लद्दे ने कहा है कि प्रभु मिलन की आस में मैं अपने जीवन रूपी नाव को सांसों की डोर, जिसको कहा गया कच्ची रस्सी के सहारे आगे बढ़ा रही हूं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। प्रभु न जाने कब मेरी पुकार सुनेंगे, यानी कि प्रभु न जाने कब मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस भवसागर से पार करेंगे। भवसागर बताया गया संसार, कि मुझे संसार से न जाने कब मुक्ति मिलेगी, कब मोह माया के जाल से मुझे आजादी मिलेगी। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, यानी कि कच्चे सकोरे बताया गया स्वाभाविक रूप से कमजोर। तो यहां पर जो लल्लद्दे कहते हैं कि पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, यानी कि मिट्टी से बने इस शरीर रूपी कच्चे सकोरे से निरंतर पानी टपक रहा है। यानी कि हमारे शरीर को क्या बताया गया है, मिट्टी से बना हुआ पात्र बताया गया है कि लगातार इसमें से, और जिस तरह से पानी टपकता रहता है मिट्टी से या मिट्टी के पात्र से, उसी तरह से मेरा शरीर है, ये मिट्टी रूपी पात्र है, और इससे लगातार प्राण जो घटे रहे हैं, निकले रहे हैं, अर्थात एक एक दिन और करके उम्र घटती जा रही है। जी में उठती रह हूं कि घर जाने की चाह है घेरे, और प्रभु मिलन के लिए किए गए अब तक के सारे प्रयास व्यर्थ हो चुके हैं, और मेरी आत्मा परमात्मा से मिलने को व्याकुल हो रही है। बार बार असफलता के कारण मेरे मन में गलानी हो रही है, यानी कि प्रभु मिलन की आस लगाए बैठी हूं, लेकिन प्रभु जो हमें दर्शन नहीं दे रहे हैं, जिससे मेरे मन में भगवान के प्रति जो है गलानी और बढ़े गई है। न जाने भगवान जो है कब और दर्शन देंगे। तो यहां पर जो है कवयित्री ने कहा है कि संसार रूपी मोह माया से न जाने जो है कब हमें मुक्ति मिलेगी, और कब इस मोह माया के बंधन से और भगवान हमें आजाद करवाएंगे। और अब तो मुझे अपने आप से भी गलानी हो चुकी है कि ईश्वर को पुकारते पुकारते और मैं थक चुकी हूं, और अभी तक उन्होंने मेरी इच्छा को नहीं माना या नहीं सुना। अगले पद में है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। यानी कि यहां पर कवयित्री कह रही हैं कि अंदर संभाव उत्पन्न होगा, और जिससे हमारे हृदय में उदारता का आविर्भाव होगा। यानी कि कवयित्री कह रही हैं कि हम इस संसार में लगातार ही जो है और रह करके और अपने में अहंकारी बन गए हैं, और न जाने जो है और कब उस अहंकार से हमें मुक्ति मिलेगी। न खाकर बनेगा अहंकारी, यानी कि हम अपने ही स्वार्थ में लीन होते जा रहे हैं, और जिसके कारण और हम जो अहंकारी होते जा रहे हैं। अब न जाने जो है कब इस अहंकार से हमें मुक्ति मिलेगी या मुक्ति मिलेगी। यानी कि अंदर स्वभाव उत्पन्न होगा, जिससे हमारे हृदय में उदारता का आविर्भाव होगा। जैसे ही हमारे अंदर उदारता आएगी, हमारे अंदर के स्वार्थ, अहंकार एवं हार्दिक संकीर्णता स्वाह हो जाएगी। यानी कि जो ही भगवान की प्राप्ति होगी, जो ही दूसरों के लिए उदारता की भावना हमारे हृदय में जागेगी, तो ही अहंकार समाप्त हो जाएगा। समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। यानी कि समखा होता है आंतरिक तथा बाहरी इंद्रियों का और एक निग्रह,
और समभावी होता है समानता की भावना। यानी कि यहाँ पर कहा है कि हमारे हृदय में समखा तभी होगा समभावी, यानी कि हमारे हृदय के अंदर और अपने पराये के भेद से उठे जाएंगे जब हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, और खुलेगी साकल बंद द्वार की, और समस्त चराचर के लिए हमारे हृदय का द्वार खुले जाएगा। यानी कि सभी के प्रति समानता की भावना हमारे हृदय में होगी। कब? जब ईश्वर हम पर मेहरबानी करेंगे। यानी कि जब ईश्वर पर हमारी मेहरबानी होगी, यानी कि ईश्वर हम पे मेहरबानी करेंगे, तो हमारे अंदर से उदारता की भावना का जन्म होगा, जिससे कि स्वार्थ अहंकार नष्ट हो जाएगा और अपनों के प्रति समानता की भावना हमारे अंदर पैदा हो जाएगी। ये यहाँ पर जो है ललद्दे ने और उजागर किया है और इस माध्यम से हमें संदेश दिया है। तो कहने का मतलब है कि ललद्दे जो हैं वो हमें बार बार जो है इस संदेश से हमें वाकिफ कर रहे हैं कि आने वाला जो समय है उस समय में हमें ईश्वर की जरूरत है और न जाने वह ईश्वर हम पर कब कृपा करेंगे और कब जो है हमें उस अज्ञान से मुक्ति दिलाएंगे। तो इसी के माध्यम से और हमें इतनी बातें जो है और ललद्दे ने बताई हैं। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं ललद्दे के ही भावार्थ को, और उसी भावार्थ के माध्यम से यहाँ पर बताया है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। यानी कि आई सीधी न राह से, प्रस्तुत वाक्य में ललद्दे के मन का पक्षपात यहाँ पर उजागर हुआ है। यानी कि ललद्दे जो हैं वो किस तरीके से, और वो भी पक्षपात को जो है महत्व देते हैं, ये यहाँ पर जो है उनके इनसे और हमें जो है पढ़ने को मिल रहा है कि उन्होंने भी जो इस संसार में पक्षपात का जीवन जिया है, या पक्षपात रूपी जीवन को उन्होंने भी महत्व देने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों, ललद्दे अपने मन के भावों को प्रस्तुत कर करके वह अपनी पीड़ा को व्यक्त करना चाहती हैं।